हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में आपके साथ में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आप सभी के रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यानी आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में जिस तरह से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसी तरह पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ आप सबके लिए हैं। पहला जो पीडीएफ है मॉडल पेपर का है, इसमें आपको 20 मॉडल पेपर का एक सेट मिलेगा, तो ये प्रैक्टिस सेट आपका है। और दूसरा जो आपका है, यहां से आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, पहले पीडीएफ से आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और दूसरे पीडीएफ से आपके 750 नियर अबाउट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आप में से जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम की डेट से पहले, वो नियर अबाउट पूरे सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला क्वेश्चन है, जेल में कुछ अफसानवी मजमुओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुओं के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। उम्मीद है कि आप सब लोग सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कृष्णचंद्र के बारे में आप सब मुझे बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका पहला नॉवेल कौन सा है। तीसरी अहम चीज, आपके ताल्लुक से आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। दूसरे जुमरे को अब अगर आप देखें तो अन्नदाता और साथ ही साथ में 3 गुंडे, ये दोनों ही आप याद रखेंगे कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुए। इस पर जोर नहीं, ये किसका है, तो ये अफसाना है इस्मत चौगतई का, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं समंदर दूर है, इसी के साथ साथ में मैं इंतजार करूंगा, ये दोनों ही कृष्णचंद्र के हैं, आप नोट कर लीजिएगा। रोशनी के मीनार, ये जिलानी बानो का है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, कृष्णचंद्र के बारे में नोट कीजिएगा। आपकी जो विलादत हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मैंने आपसे पूछा कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो जवाब नोट कीजिएगा, शिकस्त आपका पहला नॉवेल है और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। आप रेगुलर क्लास में बने रहिए, डेफिनेटली ये सब चीजें आपको कई सारे क्लास अटेंड करने के बाद बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएंगी। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जवां मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फर्म। ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? मिर्जा हातिम अली, मीर मेहदी मजरूह, यूसुफ मिर्जा, अमीनुद्दीन खां। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा 3rd ऑप्शन यानी यूसुफ मिर्जा। चलिए, गालिब के बारे में बता दीजिए। कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यानी गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, दूसरा मजमुआ कौन सा है। साथ ही साथ में दारुस सुरूर के नाम से गालिब ने अपने खतूत में किस जगह को याद किया है। पेंशन की बहाली के लिए गालिब ने कहां का सफर किया। तो स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज, आपकी सने विलादत है 1797 ईस्वी में, आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के अलावा शयूफ्ता का भी इंतकाल जो है 1869 में दिल्ली में हुआ है। रजब अली बेगसरूर का भी इंतकाल 1869 में हुआ है, लेकिन याद रखेंगे बनारस में हुआ है। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है ओदे हिंदी, इसे भी आप नोट कीजिएगा। दूसरा मजमुआ है
उर्दू मुअल्ला, इसे भी आप नोट कर लीजिए। दारुस्सुरूर के नाम से रामपुर को याद किया है, नोट कीजिएगा। पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कलकत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ है? नुसरती की है, या फिर गवासी की है, या फिर निजामी बेदरी की है, या फिर हाशमी बीजापुरी की है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बात दुरुस्त है कि नजीर के पास अमीक फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। नजीर के बारे में यह ख्याल किस नाक़िद का है? मोहम्मद हसन का है, आला अहमद सुरूर का है, एहतशाम हुसैन का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद से आके रह गई, ये किसका शेर है? हसरत मोहानी का है, फिराक गोरखपुरी का है, अल्लामा इकबाल का है, या फिर जिगर मुरादाबादी का है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। चलिए फिराक गोरखपुरी के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी उर्दू के पहले शायर है जिन्हें ज्ञानपीठ इनाम मिला है। कब मिला है ये भी आप क्लियर कीजिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से यही है कि आपका नाम है रघुपति सहाय। आपकी विलादत हुई 1896 में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के मजमे का उन्वान क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, मन आनम आपके खुतूत का मजमुआ है। आपके वालिद का नाम उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, गोरख प्रसाद। गोरख प्रसाद आपके वालिद का नाम है। ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए। एक और आपका अहम शेरी मजमुआ है रूप, याद रखेंगे रूप जो है आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। एहतशाम हुसैन गालिब की बुत शिकनी, आलम सुरूर अदब और जिंदगी, कलीमुद्दीन अहमद लफ्ज व माना, मोहम्मद हसन तनकीद क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वो करेक्ट हो जाएगा। गालिब की बुत शिकनी किसकी किताब है? सैयद एहतशाम हुसैन की। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है बताइएगा। लफ्ज व माना किसकी किताब है? तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी, नाम नोट कर लीजिएगा। लफ्ज व माना किसकी किताब है, तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी, नोट कीजिएगा। तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहिउद्दीन। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए बताइए जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है। दूसरी अहम चीज, जोश मलिहाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। चौथी अहम चीज, जोश मलिहाबादी का की खुद नविश सवाने हयात कौन सी है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपका नाम है शब्बीर हसन खान, नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1896 में मलिहाबाद लखनऊ में, 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, नोट कर लीजिएगा। आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है। मखदूम मुहिउद्दीन, जोश मलिहाबादी,
अली सरदार जाफरी या फिर नून मीम राशिद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। चलिए बताइए मखदूम मुहियुद्दीन का नाम क्या है। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो चलिए नाम नोट कीजिएगा। आपका नाम है अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन खुदरी। नोट कर लीजिए। आपकी विलादत हुई है 1908 में हैदराबाद में। नोट कीजिएगा। और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। पहला शेरी मजमुआ आपका है सुर्ख सवेरा। आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दरअसल में से सआदत हसन मंटू के अफसानवी मजमुए की निशानदही कीजिए। एक बात, तमाशा घर, लज्जत संग, लंबी लड़की। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा पहले आप उसे नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लज्जत संग। अब अगर बात की जाए एक बात जो है किसका अफसाना है, तो याद रखेंगे एक बात अफसानवी मजमुआ है इस्मत चौथई का। नोट कर लीजिएगा। तमाशा घर किसका है, तो तमाशा घर है इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ। नोट कर लीजिएगा। लंबी लड़की किसका अफसाना है, तो ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जाफर ज़ेटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने ज़ेटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरत्तब किया। मसूद हुसैन खां, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां के ताल्लुक से याद रखिएगा 1925 में शाहजहांपुर में आपकी विलादत हुई है और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। पहला ऑप्शन है हबीब तनवीर, दूसरा है मोहम्मद हसन, तीसरा है इम्तियाज अली ताज और चौथे ऑप्शन में है आगा हश्र काश्मीरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। चलिए मोहम्मद हसन की सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए। साथ ही साथ में आपका कौन सा ड्रामा है जो कि आपके यानी यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा 1926 में मुरादाबाद में आपकी विलादत हुई है। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। ड्रामा ज़हाक आपके निसाब में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नॉवल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। अमीर जान का, नवाब अकबर अली खां का, बन्नू डोमनी का या फिर बुआ हुसैनी का। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बन्नू डोमनी। नोट कर लीजिएगा। उमराव जान अदा ये मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया है, साथ ही साथ में रसवा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ये नावल अमल में आया है 1899 ईस्वी में। रसवा की विलादत है 1858 ईस्वी में। लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। ऑप्शन आपके सामने पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, तमाशा और तमाशाई और चौथे ऑप्शन में है ड्रामा ज़हाक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। याद रखेंगे ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है। ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, जीलानी बानो या फिर सआदत हसन
मंटू। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत और सने वफात बता दीजिए। आपका पहला नॉवेल कौन सा है उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी विलादत हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में और 1987 में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है तो नोट कर लीजिएगा, इनकलाब, जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुमान का मुमकिन किसका मजमूए कलाम है? फैज अहमद फैज, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान और मीरा जी। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद यानी नजर मोहम्मद राशिद। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है? वकार अजीम, मोहम्मद हसन, नूरुल हसन, मसूद हुसैन खां। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? क्या ये कृष्ण चंद्र का मजमून है, या फिर पतरस बुखारी का है, या फिर कन्हैया लाल कपूर का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। ये बताइए कन्हैया लाल कपूर की किस किताब से ये मजमून लिया गया है? साथ ही साथ में कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? याद रखिएगा ये मजमून कन्हैया लाल की किताब संगो खिश्त, नाम नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त से माखूज है, नोट कीजिए। कन्हैया लाल कपूर की विलादत हुई 1910 में लायलपुर पाकिस्तान में। 1980 में पुणे महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है? फिराक गोरखपुरी का है, मजरूह सुल्तानपुरी का है, खलील रहमान आजमी का है, या फिर मोइन अहसन जज्बी का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। फैज के ताल्लुक से कुछ चीजें अब आप बतलाएंगे, पिछली क्लासेस में हम आपको कई बार रिपीट कर चुके हैं। जैसे फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, फैज की कुल्लियात का नाम क्या है, फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, फैज के खुतूत के मजमुए का उन्वान क्या है, टाइटल क्या है? ये सब चीजें आपकी जुबान पर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? आगा हसन काश्मीरी का है, हबीब तनवीर का है, मोहम्मद हसन का है, इम्तियाज अली ताज का है? तो सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हबीब तनवीर। नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर नोट कीजिए। चलिए बताइएगा हबीब तनवीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका कौन सा ड्रामा है जो कि आपके निसाब में शामिल है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1923 में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है, 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। आपका ड्रामा है आगरा बाजार जो कि आपके निसाब में शामिल है। पहली बार स्टेज पर कब खेला गया और ये ड्रामा कब लिखा गया? 1954 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नॉवल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? मिस्टर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, अग्रपाल सिंह, पंडित ओमकार नाथ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा खुर्शीद। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? गौदान याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है। 1936 में यह नॉवल जो है शाये हुआ है। 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है, यादगार हाली, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी यादगार हाली। तो फिर ये बताइए
यादगार हाली के मुसन्निफ कौन है? ये किसकी किताब है? चलिए तो नोट कर लीजिएगा, यादगार हाली किताब है सालिहा आबिद हुसैन की। नाम नोट कर लीजिएगा, सालिहा आबिद हुसैन की। अगला क्वेश्चन, हाल की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्लामा शिबली नौमानी, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइए, आला अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आला अहमद सुरूर की खुद नविश्त कौन सी है, ये भी बताइएगा। आला अहमद सुरूर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई है 1911 में बदायूं में, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है। पहला शेरी मजमुआ है सलसबील, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 7, तीसरा है 14 और चौथे ऑप्शन में है 4। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 11। नोट कर लीजिएगा 11। ये बताइए राजेंद्र सिंह बेदी का ये नॉवेल है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, दाना व दाम। अगला क्वेश्चन देखिए, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? मोइन हसन जज्बी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, खलीलुर रहमान आजमी। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आजमी। नोट कर लीजिएगा। अब ये बताइए खलीलुर रहमान आजमी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? चलिए तो जवाब नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई है 1927 में आजमगढ़ में और 1978 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है कागजी पैरहन। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 5, 6, 4, 3। बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4। कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4। नोट कर लीजिए। ये बताइए फसाने आजाद की इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये भी आपको बतलाना है। तो नोट कर लीजिएगा 1880 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई है। इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा पंडित रतन नाथ सरशार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुदरत का कानून इफ़्ज़ाइश नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नावल से माखूज है? गौदान, उमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर, एक चादर मैली सी। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है। ये नॉवेल जो है पहली बार कब शाये हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा 1960 में रिसाला नकूश में 2 किस्तों में शाये हुआ और किताबी सूरत में पहली बार 1962 में शाये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्लनिगारी को महज एक शेरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझे, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर भी नजर रखें। शायर और अदीब के लिए ये तलकीन किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। शहजादा मुइजुद्दीन और खुर्शीद ताजबख्श किस दास्तान के किरदार हैं? फसाने अजायब के हैं, रानी कैद की कहानी के हैं, बागो बहार के हैं या फिर बोस्ताने ख्याल के हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल। नोट कर लीजिएगा, मीर मोहम्मद तकी ख्याल नोट कीजिए। फसान अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, 1824 में लिखी गई है। रानी कैद की कहानी इंशाउल्लाह खाइंशा की दास्तान है, 1803 में लिखी गई है। बागो बहार मीर अमन देहलवी की दास्तान है, 1801-2 में लिखी गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? पूछा गया है कौन सा ड्रामा है जो कि मोहम्मद हसन का नहीं है? मोर पंखी, फुटपाथ के शहजादे, पैसा और परछाई, आफताबे मोहब्बत। तो सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आफताबे मोहब्बत। आफताबे मोहब्बत आगा हजरत काश्मीरी का पहला ड्रामा है। बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? जिंदगी के मोड़ पर, अपने दुख मुझे दे दो, बाबू गोपीनाथ और चौथे ऑप्शन में है मालकिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। अब ये बताइए मालकिन किसका अफसाना है? तो मालकिन अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। बाबू गोपीनाथ किसका है? तो ये है सादत सन मंटू का। जिंदगी के मोड़ पर ये किसका अफसाना है? तो ये है कृष्ण चंद्र का। किसका है भाई? कृष्ण चंद्र का। नोट कर लीजिएगा। अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसाना है? तो ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? मजरूह सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, फैज अहमद फैज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। आपका असल नाम है असरारुल हसन। आपका पहला शेरी मजमुआ है गजल, आपका नाम है असरारुल हसन, जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मसूद हुसैन खान को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई? उर्दू का अलमिया, उर्दू जुबान व अदब, शेर जुबान, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त है वरूद मसूद, उसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मुहिउद्दीन, मोहम्मद हुसैन आजाद, बृष नारायण चकबस, सुरूर जहां आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पंडित बृष नारायण चकबस। चकबस की विलादत के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? चलिए नोट कर लीजिएगा, चकबस की विलादत हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में और 1926 में फालिज की वजह से रायबरेली रेलवे स्टेशन पर आपका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमे नफ्स को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? मुहिउद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली खाउरशी, हाफिज महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद। तो दिए गए सवाल का इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। नोट कर लीजिए। खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का है, मखदूम मुहिउद्दीन का है, अली सरदार जाफरी का है या फिर नून मीम राशिद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। नोट कर लीजिएगा, अली सरदार जाफरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो चलिए नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई 1913 में बलरामपुर में, 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है परवाज, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आशिक होर दिल सख्त यूं तो अजब तमाशे का है वक्त, ये इबारत किस किताब से माखूज है? सबरस, रानी कैदकी की कहानी, फसाने अजायब या फिर बागो बहार? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। आप सबको मालूम होगा सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है।
ये दास्तान मुल्ला वजही ने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान सब्रस आपने लिखी है 1635 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह, नाम नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। जेल में से किसने अरस्तू की किताब पोएटिक्स का उर्दू में तर्जुमा किया? मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो वह खुजी ना होता जो आज हमें मिला है। वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। यह बयान किस नाक़िद का है? मोहम्मद हसन का है, आला मसरूर का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। आपका एक सफरनामा है, साहिल और समंदर जहन में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? नज़ीर अहमद की किताब है, या फिर मौलाना हाली की है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, या फिर अल्लामा शिबली नौमानी की है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ है? क्या ये अल्लामा शिबली की किताब है, या फिर ये मौलाना हाली की है, या फिर इमदाद इमाम असर की है, या फिर इब्ने क़ुतैबा की ये किताब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। चलिए कुछ अहम किताबों को नोट कीजिए और उनके मुसन्निफिन के नाम बतलाइए। एक किताब आपके सामने देखिए है चहार मकाला। चहार मकाला के मुसन्निफ बताइएगा कौन है? ऐसे बताइएगा काबूस नामा। काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है? ऐसे किताब है हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर। नाम नोट कर लीजिएगा, फी दक़ाइक़िश शेर। ऐसी किताब है अल उम्दा। अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? किताब है अदबुल कातिब। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है? अदबुल कातिब। एक और किताब नोट कीजिएगा नक़दुश शेर। नक़दुश शेर। चलिए अब इनके मुसन्निफिन के नाम नोट कर लीजिएगा। चहार मकाला किताब है निज़ामी उरूज़ी की, काबूस नामा है उन्सुरुल माआली की, हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर है रशीदुद्दीन वक़वात की, अल उम्दा है इब्ने रशीद की, अदबुल कातिब है इब्ने क़ुतैबा की। आप याद रखेंगे नक़दुश शेर है क़ुदामा इब्ने जाफ़र की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक़कार की निशानदही कीजिए। हाली हैं, इक़बाल हैं, फैज़ हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वो शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है। ये शेर किसका है? हसरत मोहानी का है, जिगर मुरादाबादी का है, फानी बदायूनी का है, या फिर असगर गोंडवी का है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा। हसरत मोहानी का नाम है सैयद फजलुल हसन, याद रखिएगा। लखनऊ में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है, लखनऊ में इंतकाल हुआ है। सने विलादत सने वफात बतलाइएगा। आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है? तो पहली चीज 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है और 1951 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है मुशाहिदात जिंदा, जरूर आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मरसिया मसनवी कसीदा और शेर आशूब 18वीं सदी के मकबूल तरीन असनाफ़ शायरी में शामिल है। दर्जन शोरा में से किसने उनमें से किसी एक पर भी तबा आजमाई नहीं की? पहला ऑप्शन है दर्द, दूसरा है सौदा, तीसरा है मुसहफी और चौथे में है मीर।
तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। संभलने दे मुझे ना उम्मीदी क्या कयामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। ये शेर किसका है, मोमिन खां मोमिन, ख्वाजा हैदर अली आतिश, असदुल्ला खां गालिब, शाद अजीमाबादी। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन यानी असदुल्ला खां गालिब। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में कुछ तसानीफ के अस्मा अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसनीफात की सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट हो गया है। क्लियर सभी को, चौथा भी आपका करेक्ट हो गया है। संगो खिश्त ये किसका है, कन्हैया लाल कपूर का। इस पर जोर नहीं इस्मत चौथई का है, अफसाना है। बालों पर किसका है, उन्हीं का है यानी कन्हैया लाल कपूर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, चेहरा, रज्म, शहादत, बैन। मरसिया के कुल कितने अज्जाए तरकीबी हैं, तो याद रखेंगे 8 अज्जाए तरकीबी हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबिरा बी अमा और जाकिर किस नावल के किरदार हैं। टेढ़ी लकीर, ऐवान गजल, आग का दरिया, बस्ती। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी बस्ती। बस्ती नावल जो है किसका है, इंतजार हुसैन का है। इस नावल की इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में इंतजार हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो बस्ती नावल की इशाअत अमल में आई है 1980 में, नोट कर लीजिएगा। ये नावल निगार की सने विलादत है 1923 बुलंदशहर, 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उगताता था। गर्मी की दोपहर में जब कि एक सुबह खेज आदमी जरूर आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ व तालीफ मसरूफ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही है, सर सैयद, मौलाना शिबली, सादी, मिर्जा गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान का एक सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, इसे भी आप याद रखिएगा। सर सैयद की विलादत हुई 1817 में, आप नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में, और 1898 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू जुबान के बारे में जो लिखा है उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए जुबान तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस किताब की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन की ये कौल है, ये इबारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरजान किस नावल का किरदार है, तौबतुन नसूह का है, आग का दरिया का है, उमराव जान अदा का है या फिर फिरदौसे बरी का है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नावल फिरदौसे बरी। ये नावल जो है कब अमल में आया है, तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में नावल तख्लीक किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में जितने दुख दे सकर तुम ढिठाई कर सकती हो काबिल दाद है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो, इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नावल टेढ़ी लकीर में सुमन से किसने कही, एजाज, रशीद, प्रोफेसर रहमानी, कॉमरेड। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी प्रोफेसर रहमानी। नोट कर लीजिएगा। आप सबको मालूम होगा कि टेढ़ी लकीर जो है ये इस्मत चौगतई का शाहकार नावल है। ये नावल जो है कब शाये हुआ, इसकी इशाअत अमल में आई है
1944 ईस्वी में नोट कर लीजिएगा। इस नॉवेल में 3 मंजिलें हैं। इसमें चौथे का पहला नॉवेल है जिद्दी, आप उसे भी याद रख सकते हैं। इसमें की अगर विलादत के बारे में बात की जाए तो 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिसरे अव्वल के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते, दिल जिगर को कहां तक भला लहू करते, बरसती आग जो बारह की आरजू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अख्तरुल इमान की खुद नविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब हैं? 12, 10, 15, 50। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 15। अख्तरुल इमान के बारे में नोट कीजिएगा। 1915 में नजीबाबाद बिजनौर में पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? नाजी, आबरू, फायज, फोगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। रियाजुल अबसार, शमशुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? सबरस के हैं, बोस्तान ख्याल के, बागो बहार के, या फिर फसाने अजायब के? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी किताब है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। इसका पहला तर्जुमा किसने किया है? तो याद रखेंगे इसका पहला तर्जुमा किया है आलिम अली ने। किस नाम से किया है? जुबदतुल ख्याल के नाम से, नाम नोट कर लीजिए, जुबदतुल ख्याल के नाम से आलिम अली ने इसका पहला तर्जुमा किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज लिखा था? इंशाए सुरूर, शबिस्तान सुरूर, गुलजार सुरूर, और साथ ही साथ में है सुरूर सुल्तानी। चलिए नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गुलजार सुरूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जामे सुरूर और खमखाने सुरूर किसकी तख्लीकात है? रजब अली बेग सुरूर, आला अहमद सुरूर, चकबस सुरूर जहां आबादी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सुरूर जहां आबादी। नोट कर लीजिएगा। आपका असल नाम क्या है? दुर्गा सहाय। आपका नाम क्या है भाई? दुर्गा सहाय। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? झेल में कुछ मजमूए कलाम के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और खुद जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। रूह अदब, नक्शो निगार, फिक्र निशाद। 4 जुमरे इस तरह से हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा। तो फिर ये बताइए नक्शो निगार जो है किसकी किताब है? तो नक्शो निगार जो है किसकी है? इसका जवाब आप देंगे नक्शो निगार यानी जोश मलिहाबादी। सुबह वतन, पंडित बृज नारायण चकबस, हरफो हिकायत, जोश मलिहाबादी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खूबी एतदाल है और वो ना बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, ना लतीफ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियात गिनाई है वह सब अपनी जगह सही है। आलम सुरूर के इस बयान में किस नाकिद की तनकीद की तरफ इशारा है? इम्तियाज अली खां उर्शी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, या फिर मौलाना शिबली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मौलाना हाली। नोट कीजिएगा। मार्के चकबसो शर्ड किस किताब के तनाजुर में पेश आया? मसनवियात शौक, कुल्लियात मीर, गुलजार नसीब, सिहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी
गुलजार नसीम, नोट कर लीजिएगा। गुलजार नसीम मसनवी कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा 1838-39 में मसनवी लिखी गई है। इसकी पहली इशाअत अव्वल में आई है 1844 ईस्वी में। तीनों फैक्ट आप मुझे बतलाइएगा। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, जवाब आप नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल है, ये कौल किसका है? अब्दुल सलाम नदवी, लाला श्री राम, मोहम्मद हुसैन आजाद, मुसहफी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चंस देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल का सीधे जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल सलाम नदवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? अंजुमन आरा अंजुम, इशरत रहमानी, हातिम रामपुरी, सफदर आय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी अंजुमन आरा अंजुम। दरजिल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली, साहिल लुधियानवी, मखदूम मोहिउद्दीन, नजीर अकबर आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। चलिए बताइए नजीर अकबर आबादी का नाम क्या है, आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? तो पहली चीज आपका नाम है शेख वली मोहम्मद, शेख वली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख फारूक, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सरूर, मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मौक़िफ़ ने, तरतीब भी किस मौक़िफ़ ने लिखी है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। अगला क्वेश्चन देखिए, गज़ल की इस्तिलाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, यह बयान किसका है? हाली का है, शिबली का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है या फिर इमदाद इमाम असर का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तर्जुमा का फन और रिवायत किसकी मुरत्तब करदा किताब है? शमशुर रहमान फारूकी की है, मोहम्मद हसन की है, रशीद हसन खां की है या फिर कमर रईस की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कमर रईस। अगला क्वेश्चन देखिए, तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया? काजी अब्दुल वदूद, जमील जालबी, रशीद हसन खां, मौलवी अब्दुल हक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। तो नोट कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक की एक बहुत अहम किताब है चंद हम असर, जरूर आप याद रखेंगे, खाकों का मजमुआ है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? रशीद हसन खां, ज्ञान चंद जैन, खलीक अंजुम, तनवीर अहमद औलवी। तो सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तनवीर अहमद औलवी। अगला क्वेश्चन, नईमा, स्वालिहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? तौबतुन नसूह के हैं, फिरदौस बरी के हैं, उमराव जान अदा के हैं या फिर खुदा की बस्ती के हैं? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह की इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये आप मुझे बताइएगा, बहुत अहम चीज आप सबके लिए है। किसका नावल है? तो ये डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। नजीर की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? तौबतुन नसूह नावल की इशाअत जो अमल में आई है 1874 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। 1830 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? शौकत सब्जवारी का है, सैयद सुलेमान नदवी का है, मसूद हुसैन खां का है, या फिर महमूद शीरानी का है? तो जवाब हो जाएगा आपका हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। ये मौज नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज दरून हयात। खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। ऊपर दिए गए अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज है? साकी नामा है, ज़ौक़ व शौक़ है, शुआए उम्मीद है, या फिर लाले सहराई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी साकी नामा। नोट कर लीजिए। तफसीर गालिब के उन्वान से दरजेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी? रशीद हसन खां, इम्तियाज अली खां उर्शी, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञान चंद जैन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञान चंद जैन। फन की नजर से उनकी शायरी में नकायस हैं, तखय्युल की नजर से तरह तरह की नाहमवारियां, मगर उनकी सदाकत और इंसानी दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? मुसहफी के लिए, नजीर अकबर आबादी, या फिर मीर, या फिर सौदा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। वॉल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दविसा से है? नफ्सियाती, तासुराती, जमालियाती, या फिर मार्कसी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी तासुराती। मसूद हुसैन खां के मुर्से आला का क्या नाम है? यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब्दुल्ला हुसैन, हुसैन खां, इनायत हुसैन खां, शब्बीर हसन खां? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा। मीर हसन की वफात किस शहर में हुई? दिल्ली में हुई है, लखनऊ में हुई है, फैजाबाद में हुई है, या फिर कानपुर में हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। नोट कर लीजिए। मीर हसन की शाहकार मसनवी सहरुल बयान, तो आपके ताल्लुक से याद रखिएगा 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू के दहली और नवाहे दहली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया? मुहीउद्दीन कादरी जोर, मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन आजाद, आल अहमद सुरूर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। यह सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? यह मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद हसन का ड्रामा है, 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। नॉवल खुदा की बस्ती में सलमान किससे शादी करता है? रख्शिंदा, सुल्ताना, नईमा, सालिहा? तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी रख्शिंदा। नोट कीजिए। खुदा की बस्ती जो नावल है ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1958 में। नोट कर लीजिएगा। शौकत सिद्दीकी के बारे में बात की जाए तो 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई और 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कालिदास की लाजवाब तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? शेर अली अफसोस, मिर्जा काजिम अली जमा, निहाल चंद लाहौरी, लल्लू लाल जी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा काजिम अली जमा। दिल गया रुसवा हुई आखिर को सौदा हो गया, इस 2020 में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? गालिब का शेर है, मोमिन का है, सौदा का है, या फिर मीर तकी मीर का है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। चलिए मीर तकी मीर के बारे में बहुत अहम चीजें आपके साथ में डिस्कस करते हैं। पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर के
कुल कितने दीवान हैं। तीसरी अहम चीज, मीर तकी मीर के ताल्लुक से आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, और साथ ही साथ में उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है। उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है। तो चलिए नोट कीजिएगा, 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर जो है किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला 1781 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1781। उर्दू का पहला तज़किरा है निकात शोरा, ये भी मीर तकी मीर का तज़किरा है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को, ये भी मीर तकी मीर का ही तज़किरा है, जरूर आप इन्हें याद रखेंगे। मीर के कुल कितने दीवान हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में 1 फारसी में। 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है। आला अहमद सुरूर की है, कलीमुद्दीन अहमद की, शमशुर रहमान फारूकी की, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। आबे हयात में मीर मुस्तहसिन खलीक का बयान किस दौर के तहत किया गया है। 5वां दौर, चौथा दौर, तीसरा या फिर दूसरा। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 5वां दौर। नोट कर लीजिएगा। आबे हयात किसकी किताब है, तो याद रखना होगा मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की ये किताब है। इसमें शोरा को आपने 5 अदवार में तकसीम किया। आबे हयात आपने किताब कब लिखी है, 1880 में। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वुरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा 4th ऑप्शन यानी दयारे फरंग। नोट कर लीजिएगा। इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ है। इब्राहिम यूसुफ, एबी अशरफ, शबीहुल हसन, हातिम रामपुरी। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्राहिम यूसुफ। नज्म आदमी नामा किस हैयत में है। मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस। नोट कर लीजिएगा, मुखम्मस नोट कर लेंगे, बहुत अहम फैक्ट है। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक़ाद का बयान है। मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई। गोपीचंद नारंग, इमदाद इमाम असर, मजनू गोरखपुरी, शकीलुर रहमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। नोट कर लीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। नॉवेलों का जुमरा है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है। तो आपको सही जुमरे की निशानदही करनी है। क्वेश्चन को बखूबी रीड कर लीजिए। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स, देख रहे हैं, ये सभी ड्रामे हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, सुन होगा। हम वहशी हैं। दीगर जुमरों की अगर बात की जाए तो याद रखना होगा हम वहशी हैं, ये क्या है। तो हम वहशी हैं बहुत अहम चीज है। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। फायर एरिया नावल है। इलियास अहमद गदी का ज़हाक ड्रामा है। मोहम्मद हसन का बाज आमद नज्म है अख्तरुल ईमान की। अलाव अफसाना है सुहेल अजीमा बादी का। रास्ता बंद है जीलानी बानो का। शामत अमाल किसका है, तो शामत अमाल इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफी। गालिब की मसनवी चिराग दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया। जो अंसारी, हनीफ नाकवी, अली सरदार जाफरी, कालिदास गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा 4th ऑप्शन यानी कालिदास गुप्ता। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दरअसल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? पहला ऑप्शन है सुरूद खुरूश, फिक्र निशात, नक्श निगार, रूह कायनात। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रूह कायनात। नोट कर लीजिएगा। मसनवी गुलजार नसीम बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? पिछले क्वेश्चन में देखिए आया था रूह कायनात जो है जोश मलिहाबादी का नहीं है, तो रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ? यहाँ पे जवाब नोट कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी। किसका शेरी मजमुआ है रूह कायनात? फिराक गोरखपुरी का। अब बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? हुस्न आरा, जमीला, रूह अफजा, रानी चित्रावत। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहां तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता है। ये इबारत किस किताब से माखूज है? तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का खाका है नाम देव माली, उसी से ये इबारत माखूज है। नोट कर लीजिएगा, नाम देव माली से ये इबारत माखूज है। दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई? अकबर शाह सानी, शाह आलम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। क्वेश्चन का जवाब है मोहम्मद शाह यानी हमारा थर्ड ऑप्शन। कम बोलना अदा है हरचंद पर न इतना, मुंद जाए चश्म आशिक तो भी वो मुंह न खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा, दरवेश। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया, ये किसका बयान है? सैयद एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, कलीमुद्दीन अहमद है, आल अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। हमारे खातिर पहली बार कब शाये हुई? अगस्त 1950, जुलाई 1947, जनवरी 1942, मई 1946। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, मई 1946। आप सबको मालूम होना चाहिए हमारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। हमारे खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24 खुतूत का ये मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, ये किसकी गजल का मतला है? ये किसकी गजल का मतला है? जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। चलिए बताइए शाद अजीमाबादी का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो शाद अजीमाबादी का नाम है सैयद अली मोहम्मद। नोट कर लीजिए, आपकी पैदाइश हुई 1846 में पटना में, 1927 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू जैसे नगमे इल्हाम है, मैं खाने इल्हाम है, शर्ब से मस्ती है, ये अहम है। खासतौर से नगमे इल्हाम और मैं खाने इल्हाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? मिर्जा गालिब, शयफ्ता, मोमिन खां मोमिन, सदरुद्दीन आजुर्दा। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। नोट कर लीजिए। ज़ौक़ के बारे में नोट कीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, 1854 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आप सब के लिए इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए बहुत एफर्ट होती है, तो आप सबसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। मिनिमम इस क्लास को सब लोग एक लोगों के साथ में शेयर करें, और साथ ही साथ में क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी है जिन्हें हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। आपके जरिए ही हमारे रीच उन तक हो सकती है, यानी उस चैनल के बारे में जान सकते हैं,
इसलिए इस क्लास को अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।